नमस्कार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे worksheet.com पे, जहाँ मिलती हैं ढेर सारी एनसीईआरटी बुक्स की पीडीएफ, जिन्हें आप हमारे दिए गए लिंक पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने दान का हिसाब चैप्टर को पढ़ाया था और आज हम उसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं जो कि किताब में दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले है कहानी से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? तो इसका उत्तर आएगा, राजा बड़ा ही कंजूस था। वह किसी को भी दान इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि इससे राज भंडार समाप्त हो जाएगा और वह दिवालिया हो जाएगा। उसके बाद जो ख वाला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? इसका उत्तर आएगा, राज दरबार के लोगों को पता था कि अगर उन्होंने राजा का विरोध किया तो राजा उन्हें दंड देगा। गौ वाला प्रश्न इस प्रकार से है, राज राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? इसका उत्तर आएगा, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ उनका आदर सत्कार नहीं होता था। राजा को केवल अपनी प्रशंसा करने वाले लोग ही पसंद थे। और जो इसके बाद घ वाला प्रश्न आएगा, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? तो इसका उत्तर होगा, सन्यासी सन्यासी को पता था कि राजा बड़ा ही कंजूस है। यदि सीधे सीधे शब्दों से 50,000 रुपये मांगे तो राजा कभी न देगा। अतः उन्होंने बड़े ही चालाकी से भिक्षा मांगने का विचार किया। तो यह आपने पाठ जब पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा कि राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसका उत्तर आएगा, राजा सन्यासी को उनके नियमानुसार भिक्षा देने का आदेश दे चुके थे। 20 दिन में दान का हिसाब 10,48,575 रुपये हो रहे थे, जिससे कि राजकोष खाली हो जाता। अतः राजा ने सन्यासी से गिड़गिड़ाकर समझौता करने को कहा। उसके बाद जो पुस्तक में दिया गया है, अंदाज अपना अपना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं इन्हें। मुझे जो सही लगा है वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका उत्तर इस प्रकार से हो सकता है, दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। तो इसका दूसरे शब्द जैसे मैं अपने शब्दों में कहूँ तो दान के वक्त उनका देने का मन न होता था। ख में आएगा, हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। तो इसका उत्तर, हिसाब देखकर मंत्री के होश उड़ गए। उसके बाद ग पे है, सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। तो इसका उत्तर इस प्रकार से आएगा, सन्यासी की बात सुनकर सभी को तसल्ली हुई। घ पे है, लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं जैसे धन का सागर हो। इसे अपने तरीके से लिखना था। तो लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं जैसे अनाज से भरा गोदाम। उसके बाद जो नेक्स्ट वो है, साथी हाथ बढ़ाना। यहाँ पे लिखा हुआ है, कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं, फसलों के लिए भी पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? तो यह आपसे पूछा गया है कि आप किस प्रकार से अकाल पड़ता है तो उस समय आप लोगों की मदद किस प्रकार से कर सकते हो। तो ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ उत्तर सोच के लिखा है, इसमें देखते हैं।
अकाल से परेशान लोगों के लिए ज़रूरी खाने की खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, कपड़े देकर हम अकाल से पीड़ित लोगों की मदद कर सकते हैं। चंदा इकट्ठा कर भी हम उन लोगों की ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं। उन लोगों के कामों में हाथ बटाकर भी हम उन लोगों का सहयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अकालग्रस्त जो जितने भी लोग होते हैं उनकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद है जो किताब में दिया गया प्रश्न है वो है जिम्मेदारी अपनी अपनी, ये वाला। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी? तो सबसे पहले पूछा गया है मंत्री का। तो मंत्री की जिम्मेदारी रहती होगी कि वह राज्य में सारी व्यवस्थाओं को देखे, जैसे खाना, पानी, शिक्षा, सड़क, सुरक्षा आदि। इन सभी की जानकारी वह राजा को बताए। उसके बाद भंडारी की जिम्मेदारी पूछ रखी है। तो भंडारी की जिम्मेदारी राज भंडार में अनाज और धन की देख रेख और हिसाब किताब रखना होता है, जिससे कि राजमहल के सभी दरबारी, नौकर चाकर और सैनिकों का पालन पोषण हो सके। तो ये मैंने अपने हिसाब से कुछ लिखा है, अगर आपको और भी कुछ जानकारी है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो प्रश्न है वो है कर्ण जैसा दानी। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं, पता करो कि कर्ण कौन थे। कौ में पूछा गया है, कौ वाले प्रश्न में। तो कर्ण क्या है? महाभारत में कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिन्हें एक सारथी ने पाल पोसकर बड़ा किया था। वे बहुत ही श्रेष्ठ धनुधर हुए। वे अंग देश के राजा बने और अपने याजकों को मनचाहा दान देते थे, इसीलिए उन्हें दानी कर्ण भी कहते हैं। इसके बाद जो प्रश्न है खौपे, वो इस प्रकार से है, कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? कर्ण बहुत ही बड़े दानी थे। वे अपने याजकों को मनचाहा दान देते थे, यहाँ तक कि उन्होंने राजा इंद्र को भी अपना कवच कुंडल दे दिया था, जिससे उनके शरीर की रक्षा होती थी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, गौ में दान क्या होता है? तो इसका उत्तर आएगा, दान का मतलब किसी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत के हिसाब से या मांग के अनुसार देना होता है। यह मदद आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक या अन्य प्रकार की भी हो सकती है। अब घ में है किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? तो लोग मुसीबत में या आपदा के समय या पूजा अर्चन के बाद या खुशियों को बांटने के समय दान करना पसंद करते हैं। इसके अलावा भी दान बहुत सारे, जहाँ पे आपको लगता है कि दान दिया जाता है, आप उन सारी बातों को लिख सकते हैं। उसके बाद का प्रश्न है यहाँ पे, कहानी और तुम। इसका क हिस्सा है, राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। तो ये आपको अपने अनुसार लिखना है, लेकिन जो मैंने इसका उत्तर लिखा है इससे थोड़ा बहुत आपका मिलता जुलता हो सकता है। हमारे घर में जो पैसा आता है वह राशन, पानी, बिजली का बिल, मकान का किराए में, कपड़ों की खरीदारी में, दवाइयाँ, स्कूल की फीस, आने जाने के किराए में आदि में खर्च होता है। इसके बाद का ख वाला प्रश्न है कि अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? तो अकाल के समय में लोग राजा से अनाज मंगवाना चाहते थे। वे चाहते थे कि राजा उन्हें कुछ धन देकर उनकी मदद करे, ताकि वे अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकें। और अगर हमारी बात है, हम अपने स्कूल के बारे में लिखना चाहेंगे, तो जैसे हम अपनी स्कूल में पानी की नई टंकी लगवाना चाहते हैं, जिसमें लगातार साफ पानी आता रहे, और हम खेलने के लिए बड़ा मैदान भी बनवाना चाहते हैं। ये इसका उत्तर है। उसके बाद जो प्रश्न है वो है, कैसा राजा? तो इसे देखते हैं। क में है, राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था,
तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो राजा ने बहुत ही गलत किया था, क्योंकि राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की देखरेख करना होता है। यदि राजा उनकी मदद कर देता तो लोग अपने लिए कुछ वक्त का अनाज खरीद सकते थे। यह इसका उत्तर लिखा हुआ है। उसके बाद का प्रश्न ख में है कि राजा दान के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? तो इसका उत्तर आएगा, राजा दान के अलावा उन सभी लोगों को दूसरी दिशा में रहने के लिए जगह दिलवा सकता था। राजा उनके लिए अपने सैनिकों से नहरें खुदवा सकता था। राजा कुछ दिनों के लिए राजमहल के आसपास उन्हें रहने और खाने पीने की व्यवस्था करवा सकता था। तो ये इसका उसके बाद का जो प्रश्न है वो है पूर्व और पूर्व। ये वाला, पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। तो इसका क में देखिए, पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं। पूर्व का मतलब, एक का मतलब तो होता है एक दिशा, और पूर्व का मतलब होता है पहले। तो दो अर्थ हैं पूर्व के। नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जैसे जल। सबसे पहले जल है, तो जल, एक जल का अर्थ हो गया पानी, दूसरे का हो गया जलना। तो इस पे वाक्य बना रखा मैंने, पानी में मैं पनघट पर जल भरने गया। और दूसरा है जलना, मेरा हाथ जल गया, मतलब आग से जल गया। और दूसरा वाला है इसमें मन, एक मन का अर्थ होता है विचार, और दूसरे मन का अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पे 40 सेर भार। एक वजन होता है जो 40 सेर का होता है। तो विचार पे देखो, मेरा मन जलेबी खाने को कर रहा है। और जो 40 सेर भार है वह है संदूक 10 मन का था, वह संदूक 10 मन का था। तीसरा वाला है मगर, तो एक मगर का अर्थ होता है मगरमच्छ, और दूसरे मगर का अर्थ होता है लेकिन। तो इसमें पहले वाले का लिखा तालाब में मगर था, मतलब तालाब में मगरमच्छ था। और दूसरा लेकिन का अर्थ में लिखा हुआ है वाक्य बना के, मैं स्कूल जाने को तैयार था मगर ड्रेस गीली थी। इस प्रकार से लिखा हुआ। अब उसके बाद जो ख वाला प्रश्न है उसमें इस प्रकार से दिया गया है, नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है, तालिका भरो। तो ये पूरी तरीके से आपके घर और स्कूल के बारे में है। ये बातें आपके जो मैंने लिखी हैं ये आपके उसमें फिट नहीं होंगी। तो ये पीडीएफ यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पे जाकर के आप इस आंसर शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।